चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन पार्ट 10 और हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो केवल ऑप्शन को देख करके आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का क्यूब का। तो पिछली वीडियो में हम बताए हुए थे कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितना है, 4a² + 9/a², यानी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। आप दिमाग लगाइए कौन सा डिजिट पर स्क्वायर करेंगे कि ये चारों ऑप्शन के करीब में आ जाएगा। तो यहाँ कितना 148, 132 और 133 है। अगर यदि हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 144 होता है। अगर 11 का स्क्वायर करते हैं 121 होता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं 144 हो जाता है। अगर 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, 169 कहीं भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है कि आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए यानी 4 का 2 पर स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पर स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यानी ये वाला पावर 2 है तो यानी 2 करेंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर करेंगे 2ab होता है, स्क्वायर + b² + 2ab वही 2 है यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 12, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकाल, स्क्वायर वाला निकालना पड़ेगा। तो इसमें स्क्वायर वाला निकालना पड़ेगा तो 87, 81 है, 77 है, 79 है। चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन बी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसमें यानी 9 के स्क्वायर के करीब में है, तो इसको क्या करेंगे, यानी 81 में माइनस करना है। किसको माइनस करना है, यानी पावर 2 है, 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको निकालना क्या है, y⁴ + 1/y⁴ निकालना है। तो क्या हम y⁴ को ऐसे लिख सकते हैं, y पर स्क्वायर पर पावर 2, तो आप कहिएगा हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें से ढूंढिए कि कौन सा डिजिट पर क्यूब करेंगे ताकि उनके करीब में आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यानी 14, यानी 14 का क्यूब करेंगे, अर्थात क्या माइनस हो जाएगा इसमें, 14 इंटू 3 हो जाएगा। 14 का क्यूब कर देंगे कितना, 2744 हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए 42, तो कितना हो जाएगा, 2702 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया पहला मेथड ये हुआ। अगर ये आप ऐसा अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी आप बना सकते हैं। कैसे, तो आपको हम बताते हैं। यानी स्क्वायर है ना, ये 4 है, ये 4 जो है 4 पर स्क्वायर कीजिए, 4 पर स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14, अब 3 है यहाँ पावर पर, तो कितना हो जाएगा, ये -14 इंटू 3, तो हो जाएगा 2744 और ये 42 ले, यानी 2702 आ जाएगा। ये अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इसमें से क्या है, इसमें से जो कि x³ + 1/x³ यानी क्यूब वाला वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, 1920 है, 1298, 1331 है, 1125 है। सी जो एक ऐसा है जो कि परफेक्ट क्यूब है, यानी किसका, 11, यानी क्या करेंगे, 11 को -11 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 13 से 31, 13 से 31 में 33 माइनस कर दिए 33, तो कितना हो जाएगा, 11 में 3 कितना होगा, 8, और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, यानी 12 9 8, 12 9 8 कोई भी ऑप्शन में, हाँ यानी 12 9 8 है। अब आगे की ओर चलते हैं, अब इसमें चलते हैं, यानी कितना हो गया, 6 2 3, इसमें और एक होगा 9 होगा, यानी कितना हो जाएगा, x⁴ + 1/x⁴। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है, x + 1/x है। तो आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो दिया गया है ये जो है कि ऑड में है कि इवन में है, तो आप कहिएगा कि इवन में है। अगर हम इवन पर स्क्वायर करते हैं, मान लेते हैं आपका 3 है, आपका ये ऑड है, अगर ऑड पे स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, ऑड ही मिलता है। 5 ये क्या है, ऑड नंबर, अगर 5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी ऑड ही मिला। 7 कितना हो गया, ऑड नंबर, अगर इस पर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना, 49, ऑड ही मिल गया। ये जो है कि दिया गया वैल्यू जो है कि किसमें है, ऑड में है। और हम अब जो है कि ऑड जा करके ऑप्शन पे दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन पे दिमाग लगा रहे हैं तो ये 14 जो है कि इवन नंबर में है, 12 जो है कि इवन में है, और 8 जो है कि इवन में है। तो ये इवन तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इवन आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू जो है कि ऑड में है, इसलिए आपका आंसर आने वाला है ऑड ही। इसलिए हो गया आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9। और दूसरा तरीका आप ऐसे भी आप बना सकते हैं,
दूसरा तरीका आप क्या बना सकते हैं, तो इस तरह से आपका दिया गया क्या है, यानी दिया गया है वैल्यू आपका x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ और इक्वल टू आपको यहाँ 6239 है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, हम बताए थे ये 2 जोड़ने पर या तो 2 माइनस करने पर। अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं और इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 6241। अब स्क्वायर को रिमूव करेंगे, अगर स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर तो रूट आ जाएगा 6241, तो इसका 79 पर अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। अब आपके पास में यानी ये मिल गया कितना, x² प्लस 1 अपॉन x² का वैल्यू कितना आ गया, ये 79 आ गया 79। अगर हम आपसे पूछें इसमें क्या ऐड करेंगे स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहिएगा कि सर इसमें 2 ऐड कर दीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए। मैथ का तो नियम है हम दोनों तरफ 2 ऐड कर सकते हैं। जब ऐसे करते तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x का होल बन जाएगा और ये 81 बन जाएगा। स्क्वायर को रिमूव अगर करते हैं तो इस पे रूट आ जाता है, अगर रूट आता है तो 9 होता है, यानी x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। बट इसमें कितना टाइम लग गया, इसलिए हम लोग इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, यही मेथड को अप्लाई करेंगे हम लोग ऑड और इवन वाला को। अगर यदि मान लिया जाए कि वैल्यू दिया हुआ रहेगा ऑड में तो आंसर भी आने वाला है ऑड में। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा।